यह भगवान कृष्ण की अनुयायी कर्माबाई की कथा है। कामाबाई ने अपने पिता जीवनराम को बचपन से ही भगवान कृष्ण की पूजा करते हुए देखा था। फिर एक दिन जीवनराम को स्नान के लिए पुष्कर के पवित्र स्थल पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। साथ ही उसकी पत्नी ने पुष्कर स्नान की इच्छा जताई। वह भी बिना भगवान कृष्ण को खिलाए खाना नहीं खाती थी। उस वक्त कामाबाई की उम्र 13 साल थी। जीवनराम भी अपनी बेटी को लाना चाहते थे। फिर भी समस्या यह थी कि अगर वे सब घर से निकल जाते हैं तो श्री कृष्ण को भोग कौन लगाएगा। तो जीवनराम ने इस नित्य कर्म की जिम्मेदारी कामाबाई को सौंप दी और कहा कि देखो बेटी कर्मा, सुबह भगवान कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। कर्मा ने पिता की हाँ में हाँ मिला दी। अगली सुबह कामाबाई सबसे पहले उठी, गुड़ और घी से बाजरे का खिचड़ा बनाया और उसे भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया और कहा, भगवान मैंने आपको भोग रख दिया है, जब भूख लगे तो खा लो, मैं तब तक घर का काम पूरा कर लेती हूँ। इतना कहकर कर्मा अपने घर के काम में लग गई। बीच बीच में काम करते करते कर्माबाई को ज्ञात हुआ कि भगवान ने अभी तक खिचड़ी नहीं खाया। आखिरकार उन्हें लगा कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम है, इसलिए भगवान कृष्ण ने अभी तक खाना नहीं खाया। फिर कामाबाई ने खिचड़े में गुड़ और घी मिलाकर मूर्ति के सामने रख दिया। भगवान जी, जब मेरे पिता आपको खिलाते हैं तब तो आप खा लेते हैं, और अब क्यों नहीं खा रहे? और अब तो पिताजी चले गए हैं, उन्हें आने में बहुत दिन लगेंगे, इसलिए तब तक के लिए आपको भोग लगाने का काम मुझे सौंपा गया है। इसलिए जब तक आप कुछ नहीं खा लेते मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। इस तरह जिद पर अड़ी नन्ही कर्माबाई की प्यारी सी बातों से भगवान कृष्ण का सिंहासन डोल गया और मूर्ति से एक आवाज आई, बेटी कर्मा, तुम्हें पर्दा किया ही नहीं तो मैं तुम्हारा भोजन कैसे ग्रहण करूं? तब कर्माबाई ने अपनी चुनरी मूर्ति के सामने रख दी और कृष्ण की मूर्ति के जल्दी से खोल दी गई। हर सुबह कर्मा सबसे पहले कृष्ण को बाजरे का दलिया परोसती और फिर स्वयं खाती। कुछ दिन बाद जब कर्मा के माता पिता लौटे तो कृष्ण की लीला को देखकर वे हैरान रह गए। इस तरह कामाबाई भगवान कृष्ण की अटूट भक्ति में बंध गई। कामाबाई ने अपने अंतिम दिन भगवान की नगरी जगन्नाथपुरी की एक कुटिया में बिताई। वहाँ एक दिन एक तेजस्वी बालक कामाबाई की झोपड़ी के सामने से गुजरा। उसने कामाबाई से कहा, मुझे भूख लगी है माँ, मुझे खाने को दो। कर्मा भी उस समय अपने भगवान कान्हा को खिचड़ा परोस रही थी। कर्मा ने उस बालक को भी खिचड़ा खिलाया। तब से वही लड़का रोज कर्मा का खिचड़ा खाने आता। यह संयोग कई वर्षों तक चलता रहा। भगवान जगन्नाथ स्वयं वह बालक बनकर आते थे। कामाबाई की मृत्यु के कारण उस दिन भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की आंखों से आंसू बह निकले। उस रात मंदिर के पुजारी के सपने में भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए और दुखी होने का कारण बताया कि उनकी परम समर्पित भक्त कामाबाई गोलक चली गई है। मैं रोज सुबह उनके हाथों से बनी खिचड़ी खाता था, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? तब मंदिर के पुजारियों ने अगले दिन फैसला किया, प्रतिदिन भगवान को बाजरे का खिचड़ा चढ़ाया जाता है और तब से उस भोग का नाम रखा गया कर्माबाई का खिचड़ा।